हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनाली। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 1 का मैथ्स, जिसमें हम लोग कौन सा चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, चैप्टर 3, जिसमें हम लोग जोड़ बनाना सीख रहे थे। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो हम पिछले क्लास में सिखाए थे जोड़ बनाना, जैसे गिन गिन कर आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए आज हम लोग अच्छे से जोड़ को बनाना सीखते हैं, अच्छे तरीके से, जैसे आप गिन गिन के बनाना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एक लिखा हुआ है और ये क्या है, 2 है। ठीक है, तो एक आप अपने उंगली में गिनो। देखो एक गिनोगे, मान लो ये एक उंगली हो गया। ठीक है, अब 2, तो 1 2, तो टोटल कितने हो गए, तो 1 2 3। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 3। दोनों को मिला के ऐड का मतलब क्या हो गया कि उसको मिला के बोलना है। तो एक हम लोग पहले गिने थे, फिर बाद में कितना हुआ, 1 2, टोटल कितने हुए, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे बोला गया है 3, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो दोनों को ऐड करके बताना कितना होगा। तो 3 ऊपर में क्या लिखा हुआ, 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 हुए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये 1 हो गया और ये 1 2 हो गया। देखो ये 3 गिने हम लोग, और ये 1 और ये 1 2 हो गया। अब टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 5। ऐसे करके आपको ऐड करना है। ठीक है, आपके पास नहीं कुछ सामान है तो उंगलियां तो है, फिंगर्स तो है, तो आप इसके हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, अब ऐसे करके आप ये सारा ऐड जो है बनाना। ठीक है, जो नहीं आएगा पूछना, सारा ऐड को बनाने की कोशिश करना। अब देखो ये भी, इन्हें भी जोड़ना ही है। देखो 5 लिखा हुआ और 2, तो 5 और 2, 5 आप अपने फिंगर्स पे गिनना। ठीक है, और फिर 2 गिनना, फिर टोटल कितने हुए, तो 7 हुए, तो 7 ऐसे करके लिखना। और एक चीज़ देखो, 7 + 0 है, तो 7 गिनेंगे हम लोग। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, कुछ होता है 0 का मतलब, नहीं ना, 0 मतलब कुछ भी नहीं। तो फिर 7 में अगर हम कुछ ऐड ही नहीं करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही ना आएगा। तो हम लोग 7 और 0 मतलब कुछ नहीं, इसका तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो फिर क्या होगी, ये 7 का 7 ही लिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग ये सारा ऐड बनाना, और जो ना समझ में आए वो पूछना। ठीक है, फिर देखिए समझिए और कीजिए। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 6 लिखा हुआ, तो यहाँ पे बोल रहा ना कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से 6 आएगा। ठीक, अब देखो 6 जो है, 6 को हम लोग क्या बड़ा नंबर के साथ जोड़ेंगे तो क्या वो 6 आएगा, नहीं ना। सिंपल सा बात है, 6 है तो उससे छोटा नंबर या फिर वो नंबर को ऐड करेंगे तभी ना 6 आएगा। तो देखो 6 अगर हम 1 लेते हैं, ठीक, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 और 3, वो अपने से लिया है 3, तो बोल रहा है 3 में और कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा। 3 और 3 जब ऐड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, 5, 5 और 1 जब ऐड करेंगे तो 6 आएगा। देखना 5 गिनना, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए ये, और ये 1, तो कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5, और ये 1 लेके कितने हो गए, 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हमको लाना था ऐड करके, तो 5 और 1 6 आ गया। वैसे ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो ऐसे करके हमको क्या 6 किसको किसको ऐड करने से आ रहा है ये हमको यहाँ बताना था। तो यहाँ पे 8 है। ठीक, तो आप अपने से बताओ 8 कौन कौन सा नंबर को ऐड करने से, मान लो आप यहाँ पे 2 लेते हो। ठीक है, तो आप 2 लिखना, फिर 2 में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि 8 आएगा। आप 2 लिए, ठीक, फिर आप अपने मन से 6 7 जितना आपको कितना लेना है कि 8 आएगा, तो आपको वो सोच समझ के लेना होगा। जैसे हम मान लो कि यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, 2 लिए, अब उसमें और कितना ऐड करेंगे कि 8 होगा। तो देखो 2 हुआ, अब हमको तो नहीं पता कितना ऐड करने से 8 होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 8, और यहाँ मान लो हम लोग 2 लिए। ठीक है, तो 2 में और कितना, 2 चॉकलेट आपके पास है, तो आपको और कितने चॉकलेट्स देंगे कि 8 हो जाएगा। तो आप तो तुरंत बोलोगे कि मैम देखो 8 गिन लो आप अपने उंगलियों में, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर देखो 6 7 8, 8 हुए। ठीक, अब 8 में से आपके पास कितने, आप यहाँ पे कितने नंबर लिए, 2 लिए। ठीक है, तो आप 2 लिख लिए। ठीक, और आपको कितने चाहिए थे टोटल, इतने 8 चॉकलेट चाहिए थे, तो आपको 2 मिल गए। अब आपको और कितने चाहिए, तो देखो 1 2 3, 1 2 3, फिर 4 5 6, तो मतलब यहाँ पे बॉक्स में क्या भराएगा, 6। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ 6 भराएगा, तो मतलब 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो ऐसे करके आपको ये सारा मैथ्स बनाना है। अब देखिए इन्हें पूरा कीजिए, 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 होगा। फिर बोल यहाँ पर 6 लिखा हुआ, तो इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे कि 7 होगा। आपके पास मान लो 6 चॉकलेट से, तो और कितना चॉकलेट देंगे कि 7 होगा। 1 चॉकलेट देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये आप ऐसे जैसे इसको बनाइएगा ना, तो ये भी आपका बन जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। ठीक है, अब देखिए जोड़कर मिलाइए, इसको जोड़ना है और मिलान करना। देखो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3,
1 2 3 और क्या है 2, 1 2, तो कितने हुए 1 2 3 4 5, 5 हुए। तो देखो 5 कहाँ पर है, यहाँ पे ये वाला नंबर है, तो इससे मिलान करेंगे इसको 5। फिर इधर का भी बॉक्स को ऐसे गिना है, कितना है 4, तो 4 गिनेंगे 1 2 3 4, फिर कितने 3, 1 2 3, टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए। तो 7 कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ, तो इसको इससे मिलान करेंगे। फिर इधर का सारा नंबर को आपको गिन के मिलाना है इस बॉक्स से, बीच वाले बॉक्स से, और इधर का भी नंबर जोड़ करके आपको इससे मिलाना है, ठीक, जितना आएगा। अब देखिए, बताइए एक बकरी के बच्चे 3, दूसरी के है 4, मिलकर कितने बच्चे होंगे। बोल रहा है कि एक बकरी का 3 बच्चा है, ठीक है, और दूसरी बकरी का 4 बच्चा है, तो मिलकर कितने, एक बकरी का कितना 3 बच्चा, तो 1 2 3, और दूसरी बकरी का कितना 4, तो देखो 1 2 3 4, तो मिलाकर कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने 7 बच्चे हुए ना। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे हम लोग 7। फिर बोल रहा है बिरसा के पास 3 टॉफियाँ हैं। बिरसा के पास कितनी टॉफियाँ, 3, तो 1 2 3, 3 टॉफियाँ हैं। उसके पिताजी ने उसे 5 टॉफियाँ और दी। उसका पिताजी जो है, बिरसा के पास 3 टॉफियाँ तो पहले से थी, और उसके पिताजी उसको 5 टॉफियाँ और देते। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 टॉफियाँ और दी उसके पापा। तो बोल रहा है कि उसके पास कुल कितनी टॉफियाँ हो गए। अब उसके पास कुल कितना टॉफियाँ हो गया, तो देखो 1 2 3 4 5, फिर इधर कितना था 6 7 8, टोटल कितने हो गए 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 8 टॉफियाँ, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि एक बगीचे में 5 आम के और 4 इमली के पेड़ है। बगीचे में कुल कितने पेड़ है, एक बगीचा में कितना है 5 आम का पेड़ है, तो 1 2 3 4 5, 5 कितने आम के पेड़ है, 5 आम के पेड़ हो गए, और 4 इमली के पेड़ है, तो 1 2 3 4, 4 इमली के पेड़ हो गए। तो बगीचे में कुल कितना पेड़ हो गया, तो गार्डन में कुल कितना पेड़ हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने पेड़ हो गए 9। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 9 पेड़ लिखेंगे। हम लोग को ये नहीं पूछा है, जैसे कि यहाँ पे बोला ना 5 आम का पेड़ है, तो 5 आम का पेड़ गिनेंगे और 4 इमली का पेड़, तो टोटल दोनों पेड़ मिला के कितना हो गया 5 और 4 9 हो गया, तो 9 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक पेड़ पर 2 कबूतर बैठे हैं, तो उस पर 4 कबूतर और आ बैठे, तो अब कुल कितने कबूतर हुए। बोल रहा है कि एक पेड़ पर 2 कबूतर बैठा है, तो 2 1 2, 2 कबूतर बैठा हुआ है, उस पर 4 कबूतर और आ बैठे, 4 गिनेंगे 1 2 3 4, 4 कबूतर और आ गया, ठीक है। तो अब कुल कितने कबूतर हो गया, अब कुल कितना कबूतर हो गया 1 2, इधर 2 गिने थे, फिर 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6 कबूतर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 कबूतर। सबको ऐड करके ही बनाना है, क्योंकि देखो अगर आपके पास 2 टॉफियाँ हैं, ठीक है, अब आपको पापा आपको और एक दे देते हैं, तो आपका कम होता है या बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। तो बढ़ रहा मतलब क्या, ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो मंगल के पास 6 काली और 3 लाल पेंसिल है। अब उसके पास कुल कितने पेंसिल है, देखो मंगल के पास क्या है 6 काली और 3 लाल पेंसिल है, तो उसके पास कुल कितना पेंसिल है, तो मंगल के पास 6 काली, तो 1 2 3 4 5 और 1, कितने हो गए 6 हो गए, और 3 लाल पेंसिल है, 6 काली पेंसिल हो गए 3 लाल, तो 1 2 3, अब टोटल कितने पेंसिल हुए, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने पेंसिल हुए 9 पेंसिल हुए। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 9 पेंसिल, ठीक है। तो ऐसे करके ये बनाना है। चलो आप लोग यहाँ तक बनाना, और जो ना समझ में आए वो पूछना। देखो यहाँ पे एक गतिविधि दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति को ज़मीन पर बना लीजिए। ये जो आकृति दिया हुआ इसको हम लोग ज़मीन पे बना लेंगे, ठीक। और एक शक्ति को आकृति पर 2 बार फेंकिए, जो संख्याएं आए उन्हें जोड़िए। बोल रहा है कि एक चक्ति ले लो आप लोग, ठीक है, तो या फिर आप गेंद ले सकते हो या पत्थर ले सकते हो, उसके हेल्प से एक यहाँ पे देखो ऐसे बनाना, ठीक, ज़मीन पे। उसके बाद फिर आप उसके फेंको, मान लो कि आप फेंक रहे हो तो वो 4 पे जाके गिरा, तो आप 4 आ रहा, तो 4 को फिर मान लो और एक बार फेंके तो कितना 1, तो हम लोग क्या कि 4 और 1 दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ रहा नया नंबर जो बन रहा है, उसको ऐसे करके जोड़ बनाना सीखेंगे, ठीक है। आप खेलते खेलते भी ऐसे जोड़ बनाना सीख सकते हो। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।